जल में तरंग, बूंद-बूंदे, लहर, फ्रेम कुछ भी नहीं है तो वो जल। पर जब आकार के अंदर आकर वो अपने आप में दृढ़ता करती है तो वही जल होते हुए भी जल नहीं है, हम ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? दृढ़ता आकार के अंदर है। अब यही हमारा चल रहा था कि अपने आप को देखना है तो हम कैसे देखें? अपने आप को हमने देखना है तो हम कैसे देखते हैं? दर्पण में। मैं अपने आप को नहीं देख सकती, तो वो दर्पण, वो प्रतिबिंब, अब वो प्रतिबिंब कहाँ है? अंतःकरण में, है ना। अब देखना है उसका अनुभव। देखो इतने सालों से हम सुन रहे हैं पर प्रत्यक्ष अनुभव उसी काल में नहीं हुआ। जब से हमने सुनना शुरू किया तब से, नहीं तो जैसे सुना वैसे उसकी अनुभूति हो जानी चाहिए। वैसे उसकी अनुभूति तो नहीं हुई ना, उसी समय तो नहीं हुई। अब उसकी अनुभूति बाद में जाके, अब बाद में जाकर मतलब जैसे जैसे हमारी दृढ़ता बढ़ती गई, अहंता छूटती गई। अब आ जाए ना अहंता, है ना। जैसे जैसे अहंता छूटती गई तो उसकी अनुभूति होनी शुरू हुई हमें। अब यही हमारा चल रहा था कि वो खाली अस्थि मात्र है, पृष्ठ का है, और यह पृष्ठ का भी स्पंदन से उपजी, और आत्मा से तो कुछ भी नहीं उपजा। जब आत्मा न एक है न अनेक है तो फिर कहाँ उसको हम कहें कि ये है, ये है, ये है? न एक है न अनेक है, मतलब सारी वही है। कहते हैं जब ऐसा विचार करते हैं तो उस तत्व की हमें अनुभूति होती है, क्योंकि वो तत्व अनमय है, एक जगह टिका हुआ तो नहीं है ना, यहाँ टिका हुआ यहाँ नहीं टिका हुआ, ऐसा हम उसको कह नहीं सकते। कहते हैं बाकी सारी कल्पना द्वैत में है। ये द्वैत में जितनी भी हम कल्पना कर रहे हैं, इसी कल्पना से हम दुखी हो रहे हैं। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जहाँ जीव उपजा है वहाँ उसको अहम भाव रूप विषप्रय हुआ है। देखो जहाँ जीव उपजा है, अब ये जीव उपजा कैसे? अहंकार से, तभी उसको ये भाव, अहम भाव पैदा हो गया जहाँ जीव उपजा। अब ये देखो हमारी ये आँख इंद्री मरेगी कैसे? जब रूप की इच्छा खत्म हो जाएगी तब हमारी ये आँख इंद्री, आँख से रूप देखते हैं ना, तो ये आँख इंद्री मर जाएगी। जब सुगंध की इच्छा खत्म हो जाएगी तब ये हमारी नाक इंद्री मर जाएगी। पहले तो हमने इन इंद्रियों को मारना है। अब इंद्रियों को मारना मतलब चाकू लेके काटने नहीं बैठ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? पहले इच्छाएं खत्म करेंगे। हमारी इच्छाओं से एक एक इंद्री उठ के बैठी हुई है, एक एक इंद्री जागृत है हमारी इच्छाओं से। अब इन इच्छाओं का खत्म कैसे होगा? जब ज्ञान आएगा। वो ज्ञान कौन सा? आत्म ज्ञान होगा, अपने लिए ज्ञान होगा, फिर जाकर ये खत्म होंगी। कहते हैं वही वहाँ उसको अहम भाव रूप विपर्य हुआ है। जब ये भ्रम जान लेगी, नहीं तो ये सारा अध्यास ही तो है, आधा ही तो देख रहे हैं हम। यही अविद्या है, सबसे बड़ी अविद्या यही है जो उपदेश से लय हो जाती है ना। अब कैसे खत्म होगी ये अविद्या? है ना, महावाक्यों से गुरुदेव हमें बताएंगे तभी हमारी ये विद्या खत्म होगी, अविद्या खत्म होगी ये वाली।
कहते हैं जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, ऐसे हमारी सफाई हो जाएगी चित्त रूपी जल की जो मैला है। वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है तब भरम रूप आकार भी शांत हो जाता है। सबसे पहले क्या था? ये ब्रह्म है ना, मतलब बीज था। अब उस बीज से सारी फूल, पत्ते, शाखाएं, टहनियाँ, सारा कुछ वही निकला, उस बीज से ही निकला। ये बीज गुम होता गया, वो बढ़ता गया, वृक्ष बढ़ता गया। अब देखो जब बच्चा आता है शुरू में तो वो मैं, खाली मैं होती है उसकी, मैं वो अपनी शुद्ध मैं होती है। अब वो बीज होता है उसके अंदर। अब देखो जब वो शुद्ध मैं खत्म होती जाती है, वो बढ़ता जाता है, बीज की शाखाएं निकल आई, यानी उसकी इच्छाएं, वासनाएं निकल आई, तो क्या हो गया? बीज लय हो गया और वृक्ष, पेड़ बन गया। अब वो पेड़ कौन सा बना? जीव भाव का, जीव भाव का पेड़ बन गया वो सारा। अब ये जीव भाव वाला पेड़ था तो वो आत्मा रूपी बीज, अब वो आत्मा रूपी बीज तो रहा नहीं, अब वो क्या बन गया? जीव बन गया, पेड़ पूरा हो गया, है ना, फलों से लद गया। अब फल क्या है उसके? संस्कार, संस्कार, संस्कार ही है ना फल, संस्कारों से तो हम आ जा रहे हैं। अब ये संस्कारों से फल गया। अब कहते हैं अब पहले उस वृक्ष की कटिंग कर दो। जब बहुत ऊंचे पेड़ हो जाते हैं, कटिंग करते हैं ना, तो उसकी पहले कटिंग कर दो। अब उसकी कटिंग करना मतलब पहले संस्कारों को लय करना, ख़त्म करना। अब ख़त्म करते करते जब पेड़ की कटिंग हो जाती है ना, उसके ऊपर देखो जब बहुत जड़ से खड़ा होता है ना, बाद में खाली वो एक स्टैचू सा बन जाता है। कभी कभार कोई छोटी मोटी शाखा निकलती है तो निकलती है, अदरवाइज उस पर कोई शाखा नहीं निकलती बड़ी। अब कहते हैं वही ये, अब पहले इसको लय करेंगे। पहले तो विस्तार हुआ इसका, विस्तार से पहले देखो हमने संसार की पीएचडी की, संसार की पीएचडी की। अब कहते हैं वापिस आ। अब वापिस कहाँ आना है? अपने स्वरूप में। बड़े कहाँ से थे? स्वरूप से। पहले तो स्वरूप ही थे ना, अब स्वरूप से बढ़कर फिर वापस आना है पीएचडी करके, फिर वापस एमए की क्लास में, फिर बीए की क्लास में, फिर +2 में, +1 में, 10th में, 9th में, उत्ते चढ़ते बोला बैक गियर लाना है। बैक गियर नहीं जल्दी तो लग सके ना, दम निकलेगा उसमें बैक गियर लगाने में। कहते हैं तब तक ये पूरा पक्का हो चुका होता है ये आकार अपना। अब वो आकार को मिटाने के लिए बैक गियर लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी वो कह रही है तब भरम रूप आकार शांत होगा। है नहीं ये, शांत तब होगा। और ज्ञान रूप आत्मा, जब ये आकार शांत होगा ना, तब क्या रह जाएगा? ज्ञान रूप आत्मा शेष रहेगा, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश दिख तो रहा है बाहर, हम देख लेते हैं, वो नीला नीला भले हाथ विच ना आवे, और पोलम पोल जिन्ना उत्ते वन वो उत्ते थी वैसे एक दादा पे ना। अब कहते हैं ये आकाश से भी सूक्ष्म है। कैसे आकाश से सूक्ष्म है? अब जैसे वाणी बोल रही है तो कान सुन रही है, ये बाहर वाली को सुन सकती हैं। जितनी इंद्रियां हैं हमारी, कान ये बाहर को सुन लेगी। पर जब मैं अपने अंदर ध्यान समाधि से बैठती हूँ
तो वो जो अनहद नाद होता है उसके लिए इस कान की जरूरत है क्या? नहीं। वो अंदर जो प्रकाश होता है उसके लिए इस आंख की जरूरत है। ये आंख ये बाहर वाले प्रकाश को देख रही है, बाहर वाले को देख रहे हैं। ऐसी इसकी जितनी इंद्रियां हैं वो बाहर के लिए हैं। पर जब हम अपने अंदर को जाते हैं फिर बताओ हमें कौन सी इंद्री की जरूरत पड़ती है? कान की बताओ कब जरूरत? हम कहते हैं हमारी गुरुदेव से बातें होती हैं। कैसे? एक सुनेगा दूसरा बोलेगा तभी तो बातें होंगी, है ना? ऐसे बातें तो नहीं हो सकती। हम भी बात करते हैं, एक बोलता है दूसरा सुनता है, हम तभी सुनते हैं, मतलब इंद्रियों से कर रहे हैं। अब उस टाइम में ध्यान समाधि में हमारी कौन सी इंद्री चल रही होती है? कि जब हम गुरुदेव से बातें कर रहे होते हैं सूक्ष्म में, उस टाइम कुछ होती है हमारी इंद्री? नहीं होती, पर बात तो होती है। तो इसका क्या मतलब है? जो ये इंद्रियां हैं ना वो खाली ही आकार दी फिटिंग है, नहीं तो सुंदर बनावण किते हैं ना इंद्रियां, है ना? इस नक्शे को सुंदर बनाने के लिए इंद्रियां हैं, ताकि बाहर की हम कुछ भी वार्ता वुर्ता कर सकें। पर जब हमें अपनी वार्ता करनी होती है, अंदर की वार्ता सूक्ष्म में करनी होती है, फिर हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, भान तो इसमें होता है ना, जैसे इंद्री से देख रहे हैं, जो इंद्री को देख रहा है वो भी तो आँख में भान हो रहा है ना परमात्मा। देखो भान कहते हैं इस इंद्रियों से होता है। अब देखो मैंने इस मेज के दर्शन किए, बाहर चिड़ियों के दर्शन किए, मैंने जितना भी बाहर देखा, जितना को भी मैंने सुना, मैंने कैसे सुना उसको? इस आकार में रहकर उनको सुना। आकार में रहकर मैंने गंगा मैया की अनुभूति की, चिड़ियों की चहचहाट की अनुभूति की, जितने भी शब्द की अनुभूति इस आकार के अंदर रहकर की। फिर इस आकार के अंदर रहने से क्या हो गया कि मैं स्वप्न में भी इस आकार को ही, अगर स्वप्न देखती हूँ ना तो ये आकार जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आकार ना हो और आकार आ जाए, होगा नहीं। अब उसमें क्या हुआ कि इस आकार के साथ मैंने जितनी भी अनुभूतियाँ की हैं वो आकार के साथ करने से ये आकार, ये देह जो भ्रम मात्रा है ये पक्की होती गई। अब जो आप कह रहे हो, अस्थि रूप से कह रहे हैं, अस्थि रूप से कह रहे हैं, अस्थि आँख को जो देखता है ना उससे कोई दर्शन साधना करेंगे ना। अस्थि रूप से भी हम इस आकार से ही उसके दर्शन कर सकते हैं, ऐसे उसके भी नहीं दर्शन कर सकते। ध्यान समाधि में भी हम जिस आकार में है, स्त्री में है, पुरुष में है, उसकी दृढ़ता के साथ सारा कुछ करते हैं। बताओ कभी हमने ध्यान समाधि में अपने आप को पुरुष के आकार में कुछ और अनुभूति करते हुए देखा हो? तो आकार को तो छोड़ना पड़ता है, पर इसकी दृढ़ता कितनी है? स्वप्न जो हमें आता है पुरुष वाले आकार का कभी आया हमें? नहीं ना। चाहे जितने मर्जी हम ऊपर की क्लास में चले जाते हैं, जितने मर्जी हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, पर कभी हमें बताओ कि जब हमने स्वप्न देखा हो हमें अपना स्त्री आकार ना आया हो, हमें अपना पुरुष आकार या कोई और आकार आया हो और हमने वो स्वप्न की अनुभूति की हो? हुआ? ऐसा तो ना हुआ। अब देखो जो ये मेज है इसकी आत्मा क्या है? लक्कड़, है ना? लक्कड़ आत्मा है।
अब इस मेज को स्वपन कभी आया? इसका सब कभी नहीं आएगा। क्यों ना आया? इसकी आत्मा तो है पड़ी ना, आत्मा तो है पड़ी ना, फिर इसको भी आना चाहिए स्वपन, पर इसको स्वपन ना आया। क्यों ना आया? उसने आकार सबको छोड़ दिया अपने स्वरूप में। हाँ, स्वरूप एक वाले को तो नहीं आता, स्वप्न नहीं आता इसको। क्यों, ये देखो, इसको लकड़ को स्वपन क्यों ना आया? क्योंकि इसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर, आत्मा लकड़ है इसकी, पर इसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं है। इसका आत्मा वो ब्रह्म है, पर उसके साथ साथ इसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी है ना। उनके कारण ये तो जड़, जैसे लकड़, ये मेज जड़ हो गई, मेज जड़ होते हुए भी इसकी आत्मा लकड़ है। अब ऐसी आकार जड़ होते हुए भी इसकी आत्मा वो ब्रह्म है, तो इसको स्वपन क्यों आया? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, तभी ये स्वपन देखता है, ध्यान समाधि में बैठता है, तभी इसको जितनी भी अनुभूति होती है उसके कारण से होती है, क्योंकि कारण शरीर के अंदर संस्कार चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर वैसे निकाल देता है। और अनुभूति के लिए ये इंद्रियां लगा दी हैं, ये कारण, ये जड़ ठोस, जैसे एक कोई दरवाजा कह लो या कोई मूर्त कह लो, मूर्ति कह लो, मूर्ति का ऊपर वाला चमड़ा में हमने आँख नाक कान बना दी, ये आँख नाक कान, ये ऊपर वाले मूर्ति का चमड़ा है, ये मूर्ति के अंदर उसने ये बना दिया ये सारा। अब उसके अंदर इसने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लगा दिया। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लगने से क्या हो गया कि वो कारण शरीर में एक संस्कार गए, है ना। संस्कार कैसे गए? क्योंकि हमारी ये रूप की इच्छा नहीं मरी, सुगंध की इच्छा नहीं मरी, शब्द की इच्छा नहीं मरी, इनसे वो गए हमारे अंदर संस्कार। अब जैसे संस्कार अंदर गए तो उसने, मन ने चलना शुरू किया, उस सूक्ष्म शरीर से उसने बाहर निकालना शुरू किया, ये इंद्रियों से फिर स्वप्न देखना शुरू कर दिया हमने अपने इस आकार की अनुभूति पकड़ ली, अपनी पक्की कर ली। अब इसी कारण से ये सारा कुछ हमें दिखता गया। आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म के होते हुए भी तभी सबसे पहला शब्द यही कहा कि हम सुन तो कब से रही हैं, पर उसी काल में अनुभूति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पीछे वाले संस्कार इतने सारे वो खत्म नहीं हो रहे, अपने संस्कार नहीं खत्म हो रहे। संस्कार ये ब्रह्म वाले हो, जैसे जीव आया बीज रूप में, वो बच्चा एक बीज रूप में आया, उसकी शाखाएं टहनियाँ बाद में निकलनी शुरू हुई, वो पक गई उसकी। अब पक गई, हम कहते हैं वापस आ बीज में, टाइम तो लगेगा। अब वही टाइम लग रहा है हमें, वापस आ रहे हैं हम। अब इसलिए कहती हैं कि वो ज्ञान रूप आत्मा वो शेष रहती है। जब वापस आते हैं तो वो ज्ञान, फिर जब वापस आएंगे तो एक एक चीज़ को लय करते आएंगे, है ना। जैसे पीछे हमने इतनी सारी लाइनें लगा दी, अब वापस आएंगे, उन लाइन को मेट दे ओ सूंगला। अब मेटते बुला किने पहुँचवेसु, फिर अपने बीज रूप में पहुँच जाएंगे। कहते हैं वही आत्मा शेष रहती है जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में ये आकाश स्थूल है। हे राम, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है वह भी भ्रम मात्र है। लकड़ के आगे जो ये मेज भासित होती है, ये मेज भ्रम मात्र है क्या? ये आकार में लकड़ है ना,
पर आकार में होकर तभी मेज बनी, नहीं तो इसकी आत्मा लकड़ है। ऐसी आकार में आकर हम ये नाम रूप वाली मूर्तियां बन के बैठ गई, नहीं तो हमारी आत्मा वो ब्रह्म है। हे राम, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है वो भ्रम मात्र है। अब बताओ ये भ्रम मात्र है कि नहीं है? लकड़ के आगे मेज भ्रम मात्र है कि नहीं है ना? जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं वे भी असत्य हैं। जितना कुछ देख लो, बड़े बड़े आरंभ, दरवाजे देख लो, अलमीरियां देख लो लकड़ वाली, वो आजकल तो शोकेस बन गए हैं, दीवार के ऊपर भी लकड़ का कुछ लग जाता है ऐसे, है ना? ये सारा क्या है? भ्रम मात्र है। लकड़ी तो है, आकार में आ रही है तो इसका मतलब वो लकड़ से थोड़ी अलग हो जाएगी। अब चूड़ी की आत्मा क्या है? सोना है। अब चूड़ी हो, अंगूठी हो, माला हो, हार हो, जो कुछ मर्जी हो, जड़ा मर्जी आकार होवे, पर इन आकारां दी आत्मा क्या रासे? वही सोना ही तो रहेगी, आत्मा तो नहीं बदल जाएगी। अब ये कहते हैं 84 लाख आकारां दी आत्मा क्या है? ब्रह्म। वो बदलता कहना वैसे, चाहे जड़ा मर्जी आकार आंगने राशि तक वो ब्रह्म। कहते हैं ये जितना भी भाषित होता है वे भ्रम मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं वे भी असत्य हैं। तब और पदार्थ की क्या बात कहिए? हे राम, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता। आत्मा में जगत नहीं पाया जाता क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है। आत्मा में जगत नहीं पाया जाता। आत्मा है तभी जगत है, लकड़ है तभी मेज है। मेज में हम लकड़ को नहीं ढूंढ सकते, उसको मेज में हम लकड़ को नहीं वो कर सकते। पहले क्या आएगी? पहले लकड़ आएगी, फिर मेज होगी उससे। पहले मेज आ सकती है क्या? किसी भी हालत में नहीं आ सकती। ऐसे ही पहले वो होगा, ब्रह्म होगा, वो आत्मा होगी, तभी ये जगत होगा। बताओ पहले तुम्हारे अंदर आत्मा आई कि ना आई, कि जगत आया? क्या आया? आत्मा आई ना, फिर बाद में ये जगत आया ना सारा। वही कह रहे हैं विशिष्ट जी कि हे राम, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है। वो असम्यक ज्ञान, हमें पूरा ज्ञान नहीं है ना, तभी हमें ये अधूरा दिख रहा है, ये अध्यास दिख रहा है। हमारा जब प्रांत काल होगा ना, फिर जाकर अंत हो जाएगा सूक्ष्म शरीर का। नहीं तो इस शरीर का अंतकाल तो हम करते आ रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं। मेन तो हमारा प्रांत काल चाहिए। अब जैसे ही कहा, जैसे हमने पहले भी उदाहरण लिया, भी वो आकार तो रही है ना, आकार के अंदर ये स्थूल शरीर तो दिख रहा है, पर ये जड़ है, अपने आप तो कुछ करता क्या नहीं ना। सूक्ष्म के कारण ने वो तबाही मचाई हुई है, ये जड़ है। अब जब तक उस सूक्ष्म को ना खत्म करें तब तक ये खत्म कैसे होगा? ये वाला जड़, ये स्थूल शरीर, ये अवतरा अपने आप कहनी हमदा, इसको लेकर आता है वो कारण, कारण के बाद सूक्ष्म, ताही को ये स्थूल शरीर का चमड़ा मिल वेंदा। अब ये खत्म करने तो ब्रह्मरंध्र से जाना पड़ेगा। 5 तत्वों को 5 तत्वों में लय करना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर से जाएंगे, फिर मुड़ वापस नहीं आएंगे।
कहते हैं नहीं तो ये असम्यक ज्ञान से हमें ये जगत भासता रहेगा। जो कुछ जगत के प्रपंच दिख पड़ते हैं वो सब माया मात्र है। सच्चा है क्या? कोई संबंध सच्चा नहीं है। किसी भुलेखे में ना रहना। कोई भी संबंध बिल्कुल सच्चा नहीं है, सारे स्वार्थ के हैं। एक नाता सच्चा है तो गुरुदेव के साथ सच्चा है, बस वो निस्वार्थ है। उनको चाहना नहीं है हमसे कुछ भी, पर हमें है कि हमें वो पकड़ लें कि हम भी उनके सहारे से तर जाएं, बाहर निकल जाएं। कहती है जितना तो ये जगत देखते हैं, संसार देखते हैं, ये माया है, ये भरम है, ये अध्यास है, ये अधूरा है। पूरा है तो वो एक अपना साक्षी जिसको हम खाली अनुभव कर सकते हैं, और वो हम सबके पास है। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं सब माया मात्र हैं, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। इतनी शरीर की उम्र बिता दी, बताओ कौन सा अर्थ हमारा सिद्ध हुआ? सिद्ध थिया हुए तो वापस ना गया हुए, टिकाऊ रहा हो कोई टिकाऊ रहा? जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। जगत का पदार्थ पकड़ के मैं कह लूँ मैं आत्म साक्षात्कार कर लूँगी, कर सकेंगे? नहीं तो जो धनी है ना, अरबों खरबोपति हैं, उनको हो जाना चाहिए था। वो तो चुटकी बजाते हैं, उनके सामने वस्तु उपलब्ध हो जाती है, पर वो भी तो टेंशनों में है, दुखी हैं। सुखी कौन है? आनंद में कौन है? जो अपने असली स्वरूप में आ गए, वो आनंद में है। वे सब अज्ञान, देखो परमार्थ से, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे राम, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो उसे ही सत्य जानिए। अब सम्यक ज्ञान कौन सा? और सही सही अपने स्वरूप को जानना, यही सम्यक ज्ञान है। कहते हैं जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान से तो खाली अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति होती है। कहते हैं विशिष्ट जी राम जी हमको सत्य जानी। अब है जब अनुभूति की तो निकला भी तो वही सत्य। उसने कब हमारा साथ छोड़ा? एक पल के लिए भी, एक पल भी वो मेरे से दूर हुआ, जुदा हुआ। जितने संबंध हैं ना सारे दूर हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपना शरीर भी सुशक्ति दूर होता है, पता क्या नहीं होता किडे पे तो किडे क्या नहीं पिया। और बताओ इससे क्लोज संबंध कौन सा है? अपने शरीर से ज़्यादा नज़दीक का संबंध कौन सा है? नहीं है। अपना स्वरूप है, अपना आपा है, जो हमें सुशक्ति का भी ज्ञान करवा देता है। आनंद आ गई, मजा आ गई सुनते, सारी थकावट उतर गई। देख तू सुस्ती में तेरी थकावट उतार देती है सारी। अब ये अनुभूति जो हमें करवाता है वही सत्य है, वही हमें ज्ञान करवाता है तीनों कालों का, तीनों अवस्थाओं का, देश काल वस्तु का, वही तो ज्ञान करवा रहा है हमें। कहते हैं उसे ही सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से ना रहे उसे भ्रम मात्र जानिए। जैसी अपने स्वरूप की अनुभूति हुई, बाहर वाला छूमंतर गया तो वो सत्य होता तो जानता ना, सत्य होता तो टिका रहता ना, पर वो टिका तो नहीं ना, तो इसका मतलब वो सत्य था ही नहीं। आज तक मैं असत्य को सत्य मान रही थी। इतने जन्मों जन्मों से
जो असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, उसको मैं सत्य मान रही थी। अब उसको सत्य मान रही थी तो बाहर के संस्कार ले रही थी ना। अब ये भी संस्कार, वो भी संस्कार। अगर मैं झूठ में खेलती हूँ तो संस्कार तो आएंगे अंदर। अब उन संस्कारों से क्या हुआ, इतना बड़ा लॉस हो गया कि खत्म ही ना हुआ आकार हमारा। जबकि हम दोष आकार को देते हैं, आकार का कोई दोष नहीं है, आकार का कोई दोष नहीं है। दोष है तो किसका है? सूक्ष्म का। ते हूँ तो भी ज़्यादा बड़ा दोष है कारण दा। और क्यों संस्कार भर गिंदा है, क्यों अंदर गोदाम बनते बैठा हो खाली जा, वो संस्कार ही न भरे। ला सूक्ष्म जैसे कि मैं सूक्ष्म उठा सकता है, नहीं उठा सकता ना। देखो दोषी तो छुपे बैठे हैं, अपन दोषी जो दिखता पे उतरा वो मार खाती वेंदा है। जेडे असली दोषी है ना वो छुपे पे अंदर अंदर है ना, दिखते क्या नहीं ना, यही वालों ना। अब देखो हमने उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म करना है, उनको बाहर निकालना है, उन संस्कारों को बाहर निकालना है। वो संस्कार बाहर निकल जाएंगे ना, जीव भाव वाले, मैं मेरे भाव वाले, तो ये उठाएगा क्या? सूक्ष्म, है ना, अपने स्वरूप को लेगा फिर तो। अब कहते हैं यह जीव पृष्ठ का अबद्धक भ्रम है। यही अब मैंने अपने आप को आकार वाला कैसे माना? सूक्ष्म से माना, है ना, उसे सूक्ष्म से माना ना मैंने। हम कैसे मानते हैं अपने आप को? कोई भी उपाधि में, माँ में, पत्नी में, बहन में, भाई में, कैसे मानते हैं? सूक्ष्म में मानते हैं ना। यो आकार तक है नहीं मनता है ना। कहते हैं ये जितना भी भ्रम है उस पृष्ठ का के द्वारा है, उसके द्वारा है ये सारा। अर्थात असत्य ही वो सत्य को भाषित कर देते है तो झूठ, झूठ को सत्य बना देती है। लापई पागल इनसे ना झूठ को सत्य मान गिनो। जादूगर तमाशा दिखेंदा है बच्चे को, बच्चे सत्य मंदिर आप को क्या होता है? हम क्या जानते हैं? झूठ है ना, है नहीं ना। अब ऐसे गुरुदेव तो कह रही है सारा झूठ है। हम ये संसार वाले बच्चे जो ये दिख रहा है इसको सच मान रहे हैं। इस माया को देखकर वो जादूगर वो ये माया दिखा रहा है, अलग अलग वो फिल्में दिखा रहा है, हम उसको सत्य मान रहे हैं। पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, ये जादूगर दी फिल्म चलती पी अपनी बुद्धि में भी ला गए ने। ये जादूगर की जैसे बच्चे फिल्म को मानते हैं, हमला पूछते हैं तो बच्चा ही क्या आई, बच्चा ही कि बड़ा ही क्या है? हम बच्चे हैं कि बड़े हैं? अपने आप को बड़ा कब करेंगे? कब करेंगे बड़ा? ये आकार बच्चे के रूप में खत्म करना है, क्योंकि ये आकार का, ये चमड़े का होना बहुत जरूरी है। इस चमड़े के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को उसके अंदर तभी वो को जो घर बनिया पिया उससे तांता उनके अंदर कोई समान उससे एक घर बनिया पे तांता वो अंदर है ना सूक्ष्म के कारण, तभी हम कुछ जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। अब जानना है तो सत्य को जाने, जानने की भी उनसे ही यो हिना के जान सकते। देखो जैसे मुर्दा थी मेरे तले पिया होंगे वो पुष्ट कर गई, अपनी इच्छाएं वासनाओं को चाहते गई, और अपनी इच्छाएं वासना तो खत्म कर। ए तो थी प्यार प्यारी राशि ए को खाली घर मिलिया होए, अपना सुधारा करने कितने हमें अपना सुधारा करने के लिए हम अपना सुधारा कैसे करेंगे? इसी घर में जब तक है ना जान लें, फटाफट अपना काम बना लें, तब जाके होगा। नहीं तो ये तो जला के वो राख बन जाएगी, एक मुट्ठी भर राख, और वो राख किसी के काम भी नहीं आती। हड्डियाँ भी बहाम दिलवंते के लिए
क्या है इंदे विच काम दा, क्या है इसके अंदर काम वाला? अपना स्वरूप है ना, वही है अपना स्वरूप, उसी को जान लें। कहते हैं ये सारा असत्य सत्य भाषित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है तब ये जगत भरम मिट जाता है। जब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं ना, और शास्त्र को लेकर विचार कर रही हैं, वैसे चल रही हैं। क्योंकि इतने दिनों से पृष्ठिका चल रही थी, तो पृष्ठिका को खोलें, हम उसको समझें, एक एक राज निकालें, तो हमें समझ में आएगा भी ये सारा खेल क्या है, ये ख़त्म होने में क्यों नहीं आ रहा। अब लय करना है तो लय करने के लिए तो जानकारी चाहिए ना, हमें सारी जानकारी होनी जरूरी है। जानकारी लेकर इसको लय कर देंगे। फिर कहते हैं ये फिर कैसे होगा, ये गुरु चाहिए, तत्वज्ञ गुरुदेव चाहिए, और ये शास्त्र चाहिए, ब्रह्म ज्ञान वाले शास्त्र चाहिए जो हमें अपने स्वरूप तक पहुँचाए, वहाँ तक ले जाएं हमें। तभी मैं कह रही हूँ जैसे जैसे ये शास्त्र खत्म होना, अपना भी सारा आँख नाक कान इंद्रियाँ सारी मर जाएं, कोई बचे ना। ये इंद्रियाँ मरेंगी तभी अपना काम बनेगा। अगर इंद्रियों को बचा के रखेंगे ना, विषयों को बचा कर रखेंगे, फिर काम नहीं बनेगा। अब ये ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इससे शास्त्र के खत्म होते होते हम अपना भी सारा इंद्रियां विषय खत्म कर देंगे। ये तभी तो वो बीज से वृक्ष बन गया ना। हमने अब लय करना है, वापस हम दे वही हो रहा है, सारा वही हो रहा है। हाँ, अब वापस आ रहे हैं, जहाँ निकल गए थे इतनी दूर, वहाँ से वापस आ रहे हैं। वापस आते हुए जो हमने खुद बिछाए था अपना जाल, उसको काटते आएंगे ना। ये तो कहना आ सकती सुनीता, जाल रोको इनसे। अब ये जाल क्या है? हाँ, अब देखना कि मेरे को माँ वाला जाल रोकदा पे, पत्नी वाला रोकदा पे, सस वाला रोकदा पे, नूह वाला रोकदा पे, केड़ा जाल रोकदा पे। जाल बहुत सारे बिछाई बैठो और सारे वापस उस बीज विच बीज विच वापस उस तो अपने जाल कटदे आवणे, कोई जाल छोड़ते ना आवना। ओम तम नमामि